जेई एडवांस 2025 में क्वेश्चन आया है। सॉलिड स्टेट पे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें गिवन है द डेंसिटी in gram per centimeter cube of the metal which forms a cubic close packed CCP lattice with an axial distance edge length equal to 400 picometer is atomic mass of metal equal to 105.6 AMU and Avogadro's constant equal to 6 into 10 to the power 23 per mole। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ एनसीईआरटी का एक सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है। डेटा लिखता हूं, फाइंड करना है डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड गिवन है क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपी लैटिस है। सीसीपी लैटिस अगर है तो उसके यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, 4 होंगे। तो यह आ जाएगा 4। ये होता है अपना Z, नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड। टोटल एटम्स होंगे 4। जैसे फेस पे 6 एटम्स इंटू 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस कॉर्नर के 8 एटम्स प्लस 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, तो टोटल एटम्स आते हैं 4। नेक्स्ट एज लेंथ गिवन है। एज लेंथ ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, 400 पिकोमीटर। ये है अपना 400 पिकोमीटर। डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सेंटीमीटर में, तभी ये आंसर करेक्ट आएगा। पिकोमीटर है 4 इंटू यह लिखा है 10 टू द पावर 2 इंटू पिको है 10 टू द पावर -12 मीटर। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो इट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 100, तो यह आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। एज लेंथ इन सेंटीमीटर ये भी पता चल गया। एक यूनिट सेल में 4 एटम से, एक एटम का मास मोलर मास बाय Na होगा। मास ऑफ वन एटम इज मोलर मास बाय Na। ये एक एटम का मास है। कितने एटम है एक यूनिट सेल में, 4 एटम है, तो 4 एटम के लिए मास क्या आ जाएगा, Zm बाय Na। ये आ गया मास। एक यूनिट सेल का मास इतना आता है डिवाइडेड बाय ए क्यूब, इसका वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये अपनी डेंसिटी। वैल्यूज पुट करता हूं, Z की वैल्यू 4 एटम से, एक का मास मोलर मास गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल 105.6, m गिवन है 105.6 ग्राम पर मोल। तो m की वैल्यू पुट करता हूँ 105.6 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू यूज करनी है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड एज लेंथ का क्यूब, ए क्यूब, तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब 64 इंटू 10 का पावर -8 का क्यूब 10 टू द पावर -24। ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखो मास लिया है ग्राम पर मोल में और वॉल्यूम लिया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आंसर आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसल आउट होता है। इसमें देखो 10 टू द पावर 23 है, 10 टू द पावर -24, 0.1 ऊपर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 0.1 नीचे आ रहा है, ऊपर जाके 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1056 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 64। 4 यहाँ पे आ जाएगा 16, इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 1 जा 6, 45, 6 7 जा 42, 36, यह आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड किया है, 16 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 16 1 जा 16 एंड 16 1 जा 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाएगा 11.6
0.00 या सिंपली 11 आंसर होगा। 11 आंसर करेक्ट है। जेईई एडवांस 2025 में आयनिक इक्विलिब्रियम पे एक क्वेश्चन आया है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, थोड़े से कैलकुलेशन हार्ड है लेकिन क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का ही है। क्वेश्चन है द सोल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट इन एन एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 ml of 0.010 molar barium nitrate with 100 ml of 0.1 molar sodium iodate is x into 10 to the power minus 6 mole per dm cube. The value of x is, x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP ऑफ बेरियम आयोडेट इक्वल टू 1.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इसमें दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है। फर्स्ट सॉल्यूशन है 200 ml ऑफ 0.01 मोलर बेरियम नाइट्रेट। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। बेरियम की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट NO3, इसके आ जाएंगे 2 यूनिट। बेरियम नाइट्रेट का वॉल्यूम दिया है 200 ml एंड इसकी मोलरिटी भी गिवन है 0.01 मोलर। इसको मिक्स किया है विथ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट है नेक्स्ट, सोडियम Na+, आयोडेट होता है IO3 माइनस, तो ये सोडियम आयोडेट होगा NaIO3। इसका दिया है 100 ml एंड इसकी मोलरिटी गिवन है 0.1 मोलर। इन दोनों को मिक्स किया है और फाइनली KSP की वैल्यू गिवन है। KSP फॉर बेरियम आयोडेट इज 1. नेक्स्ट KSP की वैल्यू उधर गिवन है, KSP ऑफ बेरियम आयोडेट। बेरियम आयोडेट होगा IO3 के 2 यूनिट आएंगे। इस पर -1 चार्ज है एंड बेरियम पे +2 चार्ज है। इसका KSP है 1.58 इंटू 10 टू द पावर -9। तुम्हें फाइंड करना है सोल्युबिलिटी S इज इक्वल टू x इंटू 10 टू द पावर -6 गिवन है मोल पर dm³ या मोल पर लीटर में। ये x तुम्हें फाइंड करना है। तो इनिशियली तुम सोल्युबिलिटी फाइंड करो, उसी से x आएगा। इन दोनों के मोल्स फाइंड करता हूँ। वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, या मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस 200 ml इंटू 0.01, 2 मिलीमोल आएंगे। ठीक है, 2 मिलीमोल। वॉल्यूम ml में है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 2 मिलीमोल बेरियम नाइट्रेट आ गया। नेक्स्ट सोडियम आयोडेट के कितने हैं? 100 इंटू 0.1, 10 मिलीमोल है। इसके 10 मिलीमोल, इसके 2 मिलीमोल इनिशियली है। इनको मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होगा? मिक्स करने के बाद कुछ बेरियम आयोडेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन इधर लिखता हूँ, उससे पहले बेरियम के मोल देखते हैं एंड आयोडेट के मोल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेरियम के मोल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम +2 इज इक्वल टू 2 मिलीमोल। एक मोल बेरियम नाइट्रेट में 1 मोल बेरियम होगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडेट, IO3 माइनस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडेट है 1 मोल में 1 मोल, 10 मिलीमोल। इनकी होगी रिएक्शन। इनके रिएक्शन से कुछ अमाउंट ऑफ बेरियम आयोडेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इधर रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन होगी बेरियम +2 प्लस 2 IO3 माइनस गिव्स बेरियम आयोडेट, ये फॉर्म हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ प्रेसिपिटेट या सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी इसके गिवन है वॉल्यूम टोटल, वॉल्यूम भी टोटल देखना है।
दोनों को मिक्स किया है तो फाइनल में टोटल वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 300 ml। ये भी इम्पोर्टेंट है, 100 ml इसका, 200 ml इसका, तो 300 ml टोटल वॉल्यूम है। इसके है मेरे पास 2 मिलीमोल एंड देन इसके है 10 मिलीमोल। इसके भी ये इनिशियल मोल्स है, इनिशियल मोल्स, मिक्सिंग के पहले ये 0 मोल है। कितने मोल इसके रिएक्ट होंगे ये क्वेश्चन में मेन था। अभी KSP की वैल्यू देखो, KSP की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इसमें किसी ना किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्मॉल आना चाहिए। इसका अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन अभी फाइंड करूं तो 10 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 300 ml, तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसमें ये रिएक्शन जो होगी इसमें लिमिटिंग रिएजेंट देखो, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये रिएक्शन लगभग 100% प्रोसीड होगी। KSP की वैल्यू बहुत स्मॉल है, रिएक्शन अगर कंप्लीट होती है तभी एक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम आएगा। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है अपना बेरियम +2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये पूरा रिएक्ट होगा, इसका एकदम कम अमाउंट बच जाएगा और जो कम अमाउंट बच रहा है वही क्या होगी, इसकी सोलुबिलिटी होगी। इसके मैं टोटल पूरे के पूरे मोल रिएक्ट कर रहा हूँ तो ये रिएक्ट में आएगा 2 मिलीमोल। इसका अगर 2 मिलीमोल रिएक्ट हुआ है तो इसका 4 मिलीमोल, एक के लिए 2 मोल, 2 मिलीमोल के लिए 4 मिलीमोल रिएक्ट हो जाएगा। फाइनल मोल्स कितने बच रहे हैं, फाइनल इसके 0 के अराउंड है या वेरी स्मॉल, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि इसका तो कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं किया जा सकता। पूरे मोल भी अगर रिएक्ट हो रहे हैं 4 मिलीमोल मैक्सिमम रिएक्ट हो सकते हैं, तो इसके तो फाइनली 6 मिलीमोल बच रहे हैं, ये रिमेनिंग है इसके जो बचेंगे वो बहुत कम होंगे। इसको मैं लेता हूँ, वही क्या होगी, सोलुबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम +2 इज इक्वल टू क्या आएगा, सोलुबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम +2 इज सोलुबिलिटी फॉर दिस रिएक्शन। जैसे नॉर्मली अगर ऐड करते हो, जैसे 2 सॉल्यूशन अगर नहीं होते तो नॉर्मली इसकी सोलुबिलिटी क्या होगी, इसके मोल सॉल्यूशन में कितने हैं, ठीक है। इधर तो इसके ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का अभी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं। KSP की वैल्यू यहाँ पे होगी, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इस रिएक्शन में देखो बेरियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, इसका पावर होगा 1, ठीक है, कोएफिशिएंट इसका 1 है, पावर 1 एंड IO3 माइनस इसका पावर क्या होगा, 2 होगा, इसका पावर आ जाएगा 2। इनका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं। बेरियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन S, मैंने कुछ एज्यूम किया है, X भी ले सकते हो, वही क्या होगा, सोलुबिलिटी होगी, जो कि अपने को फाइंड करनी है वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडेट आयन 6 मिलीमोल एंड वॉल्यूम भी पता है। बेरियम प्लस का ये आया है सोलुबिलिटी और आयोडेट का मैं कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करता हूँ, IO3 माइनस 6 मिलीमोल रिमेनिंग है, 6 मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, 300 ml, दोनों क्या है, मिली में है, मिलीमोल मिलीलीटर, तो ये वैल्यू आएगी 1/50 मोल पर लीटर या इतना मोलर। 6 मिली से मिली कैंसिल आउट हो गया, मोल पर लीटर, मोलर में ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/50, इसका पावर करना है तो इंटू 1/50, इसकी वैल्यू गिवन है, फर्दर सॉल्व करते हैं, S इंटू 50 इज इक्वल टू, KSP की वैल्यू है 1.58 इंटू 10⁻⁻9। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सोलुबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 1.58 इंटू 5 5 ज़ा 25 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻9, तो इधर आएगा 10⁻⁻7, 100 इंटू 10⁻⁻9। लेकिन S की वैल्यू फाइंड करनी है x इंटू 10⁻⁻6 के फॉर्म में, तो इसको मैं कर देता हूँ 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1.58 इंटू 2.5
इंटू 10⁻⁻6। ये होगी x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 1.58 इंटू, इसको मैं कर देता हूँ 2.5 को 10/4, तो ये आएगा 15.8/4 इज इक्वल टू 12 चला गया, 3 बचा 38, 38 में से गया 36, 9 और 20 बचा तो आ जाएगा 5। आंसर है इसका 3.95 इंटू, सोल्युबिलिटी की वैल्यू है 3.95 इंटू 10⁻⁻6। x की वैल्यू होगी 3.95, तो आंसर आएगा इसका 3.95। दैट्स इट। जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एड्जॉर्प्शन ऑफ फेनॉल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑनटू फ्लाई ऐश ओबेज फ्रेउंडलिच आइसोथर्म। फ्रेउंडलिच आइसोथर्म ये फॉलो कर रहा है, फ्रेउंडलिच आइसोथर्म at a given temperature from 10 milligram per gram and 16 milligram per gram aqueous phenol solution, the concentration of adsorbed phenol are measured to be 4 milligram per gram and 10 milligram per gram respectively. At this temperature, the concentration in milligram per gram of adsorbed phenol from 20 milligram per gram aqueous solution of phenol will be dash log 2, use log 2 equal to 0.3। फ्रेउंडलिच आइसोथर्म का यूज करना है। इसमें गिवन टेम्परेचर पे कुछ एक्वस फेनॉल के सॉल्यूशन दिए हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो इसमें 3 केसेस करता हूँ मैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3, जिसमें अपने को फाइंड करना है। केस 1 में देखो, फ्रेउंडलिच आइसोथर्म होता है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर करता हूँ इनटू k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे भी सॉल्यूशन दिया है तो यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1/n। ये होता है फ्रेउंडलिच आइसोथर्म के लिए इक्वेशन। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ये है x/m है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये वैल्यूज गिवन है। जैसे केस 1 में क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन है फ्रॉम 10 मिलीग्राम पर ग्राम एंड 16 मिलीग्राम पर ग्राम। फर्स्ट केस में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10 मिलीग्राम पर ग्राम। केस 2 में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 16 मिलीग्राम पर ग्राम। एंड केस 3 का कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है 20 मिलीग्राम पर ग्राम। ये सब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। C1 ये कर देता हूँ C2 एंड ये कर देता हूँ C3। नेक्स्ट फाइंड करना है x/m कितना अमाउंट एड्सॉर्ब हुआ है। फर्स्ट केस में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्ब फेनॉल आर मेजर्ड टू बी 4 मिलीग्राम पर ग्राम। ये फर्स्ट केस में x1/m ये वैल्यू आती है 4 मिलीग्राम पर ग्राम। सेकेंड केस के लिए ये वैल्यू आती है, अगर कॉन्सेंट्रेशन 16 मिलीग्राम पर ग्राम है तब जो एड्सॉर्ब हो रहा है अमाउंट वो आता है x2/m इज 10 मिलीग्राम पर ग्राम। और ये फाइंड करना है तुम्हें कि थर्ड केस में एट दिस टेम्परेचर द कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्ब फेनॉल, एड्सॉर्ब फेनॉल मतलब x3/m, ये तुम्हें फाइंड करना है फ्रॉम 20 मिलीग्राम पर मिलीग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल। ये कॉन्सेंट्रेशन इसका गिवन है, विल बी
तो तुम्हें फाइंड करना है ये अमाउंट। तो इसके लिए नेक्स्ट वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। फर्स्ट में क्या है, x/m की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू k, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है 10 का पावर है 1/n। सेकेंड में x/m की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू k, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है 16, इसका पावर आ जाएगा 1/n। इसे अभी सॉल्व करते हैं जिससे 1/n की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सिंपली डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने से अपने पास आ जाएगा 4/10 इज इक्वल टू 10/16 का पावर 1/n। लॉग लेता हूँ तो ये आ जाएगा log 4 माइनस log 10 1 इज इक्वल टू, इधर log लिया तो ये आ जाएगा 1/n, log 10 1 माइनस log 16। n को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो n log 4, यहाँ पे अभी वैल्यू गिवन है, log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3, log 2 इज इक्वल टू 0.3, तो log 4 हो जाएगा 0.6, 2 log 2 लिखा हुआ है, 0.6 माइनस 1, इसको फर्दर इधर सॉल्व करता हूँ। 0.6 माइनस 1 तो आ जाएगा माइनस 0.4 इक्वल टू 1/n, और इधर ये 1 माइनस log 16 की वैल्यू आ जाएगी 4 log 2 1.2, 1 माइनस 1.2 माइनस 0.2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.2, n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ से n की वैल्यू आ गई अपनी 1/2, n को इधर ऊपर लेके गया हूँ, 0.2/0.4 1/2, n की वैल्यू है 1/2। तो नेक्स्ट अभी क्या करता हूँ मैं, ये एक इक्वेशन है अपने पास, n की वैल्यू 1/2, तो 1/n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से k की भी वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी होगी, 4 इक्वल टू k 10 टू द पावर, n की वैल्यू 1/2 है, 1/n कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 100, तो k आ जाएगा 4/100। नेक्स्ट थर्ड के लिए भी ये फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, k यहाँ पे आ जाएगा बाय 100 इंटू c का पावर 1/n, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 20 का पावर 1/n मतलब 2 हो जाएगा, इसका पावर आ जाएगा इधर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16। थर्ड केस में जो एड्जॉर्प्शन होगा वो होगा 16 मिलीग्राम पर ग्राम, तो आंसर है यहाँ पे 16। दैट्स इट। जे एडवांस 2025 में क्वेश्चन आया है, केमिकल काइनेटिक्स पे क्वेश्चन है, एरर इसमें फाइंड करना है। केमिकल काइनेटिक्स का भी थोड़ा यूज़ है, मेनली तो एरर फाइंड करने पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कंसिडर अ रिएक्शन A plus R giving product, the rate of this reaction is measured to be K into concentration of A into concentration of R. At the start of the reaction, the concentration of R naught is 10 times the concentration of A naught. The reaction can be considered to be a pseudo first order reaction with assumption that K into concentration of R equal to K dash is constant. Due to this assumption, the relative error in percent in the rate when this reaction is 40% complete is, reaction क्या क्या गिवन है, इनिशियली कंसिडर अ रिएक्शन A plus R गिविंग प्रोडक्ट, रिएक्शन है A
प्लस आर, इससे फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या गिवन है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। रेट क्या है इस रिएक्शन का, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। ये रेट है, एक्चुअल रेट ये है। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। नेक्स्ट गिवन है आर नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू, इट इज 10 टाइम्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इनिशियली, ये इनिशियल वैल्यूज है। आर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है 10 टाइम्स से, इसको मैं कर देता हूँ ए नॉट का कंसंट्रेशन को मैं लेता हूँ एक्स, तो ये हो जाएगा 10x एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट मैंने लिया है x। नेक्स्ट क्या दिया है, द रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एजम्पशन दैट k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू k डैश। इसी रिएक्शन को क्या एज्यूम किया जा सकता है, इस रिएक्शन में ये एज्यूम किया जा सकता है r का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे r का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट लिया है, k इंटू आर का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू k डैश लिया है। ये अपना एजम्पशन है, एजम्पशन। तो यहाँ पे रेट क्या होगा, अभी रेट इज इक्वल टू k इंटू आर, क्या हो जाएगा k डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा a का कंसंट्रेशन। तो ये होगा अपना रेट, एक्चुअल एजम्पशन के बाद रेट ये होगा। नेक्स्ट k डैश इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ r। इसको कांस्टेंट अगर एज्यूम किया है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट, तो ये भी क्या है कांस्टेंट एज्यूम किया है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी आर नॉट होगी, 10x होगी, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे 10x एंड इंटू क्या आ जाएगा k, ये है अपनी ये k डैश की वैल्यू। नेक्स्ट क्या करना है इसमें, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ assumption that k r equal to k dash is constant. Due to this assumption, the relative error in percent in the rate when the reaction is 40% complete is, रिएक्शन अगर 40% कंप्लीट होती है, क्या रिएक्शन है A प्लस R गिविंग प्रोडक्ट। इनिशियल मोल्स लेता हूं मैं, इनिशियली इसके कितने हैं, A के है x मोल, A के इनिशियली x मोल है, R के है 10x मोल। नेक्स्ट रिएक्ट कितने हो रहे हैं, 40% रिएक्शन करनी है, ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका 40% आएगा 0.4x। अगर ये 0.4x रिएक्ट हुआ तो ये भी 0.4x ही रिएक्ट होगा, ठीक है। फाइनल अमाउंट कितना बच रहा है इसका, फाइनल अमाउंट आएगा 0.6x, इसका फाइनल अमाउंट आ जाएगा 9.6x। तो ये आगे इनके फाइनल अमाउंट्स, इसका A का है 0.6x एंड R का है ये फाइनल करेक्ट अमाउंट है। तो इसमें भी एक्चुअल रेट देखते हैं, ये सब एक्चुअल वैल्यूज़ है। तो एक्चुअल रेट कितना आएगा अपना, एक्चुअल रेट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इंटू, ये अभी फाइनली 40% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक्चुअल रेट आता है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है 0.6x इंटू, नेक्स्ट क्या आएगा एक्चुअल रेट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R कितना है 9.6x है, 9.6x, ये अपना एक्चुअल रेट है। एजम्पशन के कारण रेट क्या हुआ, चेंज हो गया, तो इसमें एरर आ रहा है। एजम्पशन से रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू कितना होगा 10x इंटू या फिर k डैश इंटू a। k डैश कितना है 10x है इंटू k है, तो ये रेट आएगा 10x
इंटू के, चाहे तो इधर लिख देता हूँ के इंटू 10x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.6x है। ये है अपना एजम्पशन के कारण जो रेट आ रहा है एजम्पशन। तो परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एक्चुअल से कितना डिफरेंट है, एक्चुअल से कितना डिफरेंट है, डिफरेंस इन एक्चुअल रेट एंड रेट आफ्टर एजम्पशन। तो यह आएगा डिफरेंस, या फिर लिखता हूँ रेट, बड़ी वैल्यू ये है, ये पहले लिख देता हूँ, रेट आफ्टर एजम्पशन माइनस एक्चुअल रेट डिवाइडेड बाय, किसके साथ कंपेयर होगा ये, डिफरेंस कंपेयर हमेशा होता है एक्चुअल वैल्यू के साथ। एरर कभी भी एक्चुअल वैल्यू से कैलकुलेट होता है, कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया, नीचे आ जाएगा आर एक्चुअल इंटू 100, परसेंट में फाइंड करना है तो इंटू 100 भी आ जाएगा, ठीक है। आर एज्यूम कितना है, अभी इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट होगी, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ये एक रेट है अपना एजम्पशन का, ये है आर एजम्पशन, और ये क्या है एक्चुअल रेट। इसमें देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, के कैंसिल आउट हो रहा है, 0.6 कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो इधर मेनली रेशो में क्या बचेगा, ठीक है, वैल्यूज लिख देता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो। एज्यूम्ड वाला आ रहा है 10, ये आ रहा है 9.6 डिवाइडेड बाय 9.6 इंटू 100, या फिर पुट करके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये आएगा 10x इंटू 0.6x इंटू के माइनस एक्चुअल है k इंटू 0.6x इंटू एक्चुअल में आ जाएगा 9.6 x डिवाइडेड बाय k 0.6x, नेक्स्ट एक्चुअल है 9.6x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो k कैंसिल आउट हो गया और 0.6x कैंसिल आउट हो गया और 9.6 ये x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दोनों x कैंसिल आउट। तो क्या बच रहा है फाइनली 10 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय 9.6 इंटू 100। तो ये आएगा परसेंटेज एरर, तो ये वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9.6। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 40 बाय 400 बाय 96, 4 से फर्दर डिवाइड करता हूँ, 100 बाय 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 बाय 12 या 25 बाय 6, ये वैल्यू आ जाएगी 4.166। अप टू 2 डेसिमल अगर करना है तो ये वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी, तो आंसर आएगा 4.17। इतना परसेंट एरर आ रहा है। जेईई एडवांस 2025 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है मेनली सॉल्यूशन चैप्टर का, लेकिन कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है वो सब गैसियस स्टेट के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। जैसे बैरोमेट्रिक प्रेशर फाइंड करना है सबसे पहले, तो क्वेश्चन में दिया है एट 300 केल्विन एन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल exerts osmotic pressure that is expressed in terms of height h of solution, density equal to 1 gram per cubic centimeter, where h is equal to 2 centimeter if the concentration of dilute solution of the micromolecule is 2 gram per dm cube. The molar mass of the micromolecule is calculated to be x into 10 to the power 4 gram per mole. The value of x is universal gas constant R equal to लेना है
क्या क्या यूज करना है, R इक्वल टू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ये एक वैल्यू यूज करनी है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या दिया है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। ठीक है, एन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ माइक्रोमोलिक्यूल exerts osmotic pressure that is expressed in terms of height h of solution where h equal to 2 सेंटीमीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज किया है, हाइट यूज की है जो कि 2 सेंटीमीटर है, एंड डेंसिटी भी गिवन है सॉल्यूशन की कितनी है, डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर डेंसिटी पता है, या फिर इसको मैं रो भी लेता हूँ तो सेम ही है। ठीक है, डेंसिटी अगर पता हो सॉल्यूशन की और हाइट पता है तो प्रेशर फाइंड कर सकते हो। क्या आता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू रो जी एच या रो एच जी, जैसे भी लिखना है लिखो। तो प्रेशर, लेकिन अभी इसमें देखो इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। मैं क्या करता हूँ, सब कुछ एसआई यूनिट में लेता हूँ। ठीक है, एसआई यूनिट में अगर लोगे तो प्रेशर भी किस में आएगा, पास्कल में आएगा। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो पुट करना है वो सब एसआई यूनिट में ही पुट करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर आएगा पास्कल में। डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना केजी पर, कितना आएगा केजी पर मीटर क्यूब, 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये कन्वर्जन अपन ने एकदम स्टार्टिंग में ही देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हाइट h 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, h, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है, रो, डेंसिटी है 10 टू द पावर 3, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 200। ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से। ठीक है, 200 बच जाएगा, तो प्रेशर आया 200 पास्कल। ठीक है, क्लियर है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, आर पता है। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता हो या फिर वेट पता है और वॉल्यूम अगर पता है तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू, कंपाउंड का कुछ मैं वेट लेता हूँ डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, इनटू आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, आर पता है, वॉल्यूम पता नहीं है इसलिए वेट भी पता नहीं है। आगे क्या दिया है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल इज 2 ग्राम पर डीएम क्यूब, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 2 ग्राम पर डीएम क्यूब। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर, डीएम क्यूब मतलब होता है लीटर, तो ये कितना है 2 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में अगर मैं वॉल्यूम लूँ 1 लीटर तो उसमें इसका मास कितना आएगा, मैक्रोमोलिक्यूल का मास कितना आएगा, 2 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो मास आ जाएगा, वेट आ जाएगा अपना 2 ग्राम। क्लियर है, तो अभी वॉल्यूम अगर मैं ये लूँ तो वेट आ गया 2 ग्राम, वॉल्यूम भी पता चल गया, इसका वेट भी पता चल गया। बस अभी मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। अभी सब कुछ एसआई यूनिट में अगर मैं पुट करूं, देखो वेट अगर ग्राम में है तो मॉलिक्यूलर वेट किस में आएगा, ग्राम पर मोल में ही आएगा, तो इसको मैं ग्राम में ही पुट करता हूँ। बाकी सब कुछ मैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं पुट करता हूँ वेट को ग्राम में, और मॉलिक्यूलर वेट किस में आ जाएगा, ग्राम पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सब कुछ एसआई यूनिट में पुट करो। प्रेशर कितना है 200 पास्कल, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो कितना आएगा 1 लीटर, वॉल्यूम है 1 लीटर, मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -3
मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, ठीक है। वॉल्यूम आ गया 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू, वेट कितना है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट आर कितना है 8.3 एंड टेम्परेचर कितना है 300। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऊपर इधर सॉल्व कर देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट को इधर लेके जाता हूँ, ये इधर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अपने पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 200। देखो यहाँ पे ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो कैंसिल आउट करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ। कितना आ जाएगा 8.3 इंटू 3 इंटू 10⁻3। लेकिन ये कैसे फाइंड करना है 10⁻। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में दिया है नेक्स्ट द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज कैलकुलेटेड एज x इंटू 10⁻4। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है x इंटू 10⁻4 ग्राम पर मोल। तो इधर मैं क्या करता हूँ, ये आ जाएगा 8.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻4 ग्राम पर मोल। तो ये बस वैल्यू फाइंड करनी है, 3 3 ज़ा 9 24, ये आ जाएगा 2.49 इंटू 10⁻4 ग्राम पर मोल। तो आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी इसमें 2.49। जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is fueled by combustion of butane at 1 bar and 298 Kelvin. Its cell potential is x by f into 10 to the power 3 volts, where f is the Faraday constant. The value of x is, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यूज स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन आर। डेल्टा G formation of CO2 is minus 394 kilojoule per mole. Delta F formation of water is minus 273 kilojoule per mole, and delta G formation of butane is minus 18 kilojoule per mole. यहाँ पे एक सेल दिया है, सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, फ्यूल्ड बाय कंबशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का कंबशन हो रहा है, उससे उस सेल को एनर्जी मिल रही है। एंड नेक्स्ट डेल्टा जी फॉर्मेशन सब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का दिया है, तो उससे डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। रिएक्शन का डेल्टा जी पता है, और तुम्हें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि वोल्टेज कितना होगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। इसका यूज करके तुम्हें फाइनली इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। गिवन जो है ये सब देखते हैं क्या क्या गिवन है। प्रेशर 1 बार है एंड टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू x बाय एफ इंटू 10⁻3 वोल्ट। ये सेल का पोटेंशियल है ई नॉट। नेक्स्ट कंबशन ऑफ मीथेन से इस सेल को पावर मिल रहा है। कंबशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन लिखता हूँ, कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का कंबशन करना है, तो ये अपने पास रिएक्शन C4H10 गैसियस प्लस O2 गिविंग 4CO2 एंड 5H2 बैलेंस भी कर सकते हो। 4O2 यहाँ पे और यहाँ पे 2.5 O2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 O2। नेक्स्ट डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O गिवन है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जनरली डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा जी ऑफ all the products
डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस, इसमें कोएफिशिएंट भी आएगा साथ में, ठीक है। डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, साथ में ये कोएफिशिएंट भी आएगा। जितने मोल अगर ये फॉर्म हो रहा है 4 मोल फॉर्म होगा तो इसका कोएफिशिएंट भी आएगा इधर। तो वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है -394 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू, तो इधर डेल्टा जी फॉर्मेशन में आ जाएगा 4 इंटू, ये फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इसका डेल्टा जी फॉर्मेशन इधर डायरेक्टली लेना है। रिएक्टेंट से फॉर्म हो रहा है तो इधर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 -394 किलो जूल, ये सब किलो जूल में दिया है। 5 मोल H2O फॉर्म हो रहा है, इधर आएगा +5 इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ H2O इज -237 किलो जूल पर मोल, एंड साथ में ये आएगा -1 मोल ब्यूटेन है डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इधर आएगा -1 इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन है -18, इधर आ जाएगा -18 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। इनिशियली ये दिया है, डेल्टा जी की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी -27, ये वैल्यू आ गई डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इन किलो जूल, इतनी वैल्यू आ रही है -2743 किलो जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू NF -NF E नॉट। नेक्स्ट क्या इक्वेशन यूज होगा, नेक्स्ट यूज होगा डेल्टा जी नॉट इज -NF E नॉट। ई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ई नॉट की ये फाइंड करना है। नेक्स्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये n की वैल्यू, ये कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें देखो सिंपल ऐसे किया जा सकता है, एक ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, और इसमें कितना है, -2 है। तो हर एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 13 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो हर एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 13 ऑक्सीजन एटम टोटल 26 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं, 26 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो आएगा ये आ जाएगा 26। तो इधर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू है अपना -2743 किलो जूल। ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में F भी आएगा, तो इधर ही ये -2743 किलो जूल मतलब 10⁻³ इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 26 इंटू फैराडे इंटू ई नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू, फैराडे इधर ये डिवाइड कर दो, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और इतना वोल्ट आएगा, ठीक है। इधर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2743 डिवाइडेड बाय 26F इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू होगी 2743 डिवाइडेड बाय
26, तो ये वैल्यू आती है 143 के लिए यह आ जाता है 5.5। 130 चला गया, 13 बचा है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 105.5। ई नॉट की जो वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है वो है 105.5। ये अपना फाइनल आंसर है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, डेल्टा जी रिएक्शन फाइंड करना था, नेक्स्ट इसको इक्वेट करना है NF E0, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज करते हो, इधर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और इधर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हर एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 13 ऑक्सीजन के 26 इलेक्ट्रॉन, जिससे आंसर इजीली आ जाएगा।